इलाज कराया था, एक्सरसाइज भी बताई गई है। हो सकता था बस इसकी वो एक्सरसाइज लाजमी कहते हैं, एक्सरसाइज होनी चाहिए इसकी। बचपन से लेके अब तक जिससे भी कहा है कि इसका इलाज सिर्फ बच्चों का बचाव है। मुझे ये बताएं कि कभी ये शौक हुआ कि मैं भी हम दूसरे लोगों की तरह चलूं, उठूं, फिरूं, भागूं, दौड़ूं? कभी दिल में ऐसा ख्याल आया? पहले होता था बचपन में, जब आहिस्ता 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 जैसे उम्र बढ़ी गई फिर आहिस्ता के शौक खत्म होते गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एसएनएन के साथ मैं हूं शाम फुरकान चौधरी। जी हाँ, बिल्कुल। आज जिस ओल्ड एज होम में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा शख्स जो माजूर है लेकिन किस तरह ओल्ड एज होम में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, कहाँ से सफ़र इनका स्टार्ट हुआ और आज ओल्ड एज होम तक इनका सफ़र किस तरह जारी है। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक। मेरा नाम तुर्जमान था। मैं अभी दिल्ली का रहने वाला हूँ। तो अम्मी अबू की डेथ हो गई थी, तो 3 साल हो गए थे। घर पे था, इस्तेमाल करने रहता था। यानी आप पिंडी बॉय हैं? पिंडी बॉय वैसे ही मशहूर हैं। दिल्ली का इधर रहने वाला। तो 3 साल हो गए थे अम्मी को फोत हुए। तो घर पे जब से अम्मी थे तब भी संभालते थे। तो बस जैसे अम्मी की डेथ हुई घर में डिस्टर्ब रहने लगा था, फिर दिमागी डिस्पेयर भी हो रहा था। तो फिर बस मैंने फिर मेरी छोटी आपी है जो करीब मेरे वो, मैंने उनको कहा कि मैंने अब अकेला रहना चाहता हूँ। फिर उन्होंने देखा, फिर गूगल पे तो ढूंढा, फिर ये अदारा मिल गया था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि जब तक आपकी वालदा थी आप बड़े खुशहाल थे, आप ठीक थे, एक दिल लगी थी आपकी घर में। वालिद साहब कहाँ पर हैं वालदा वालदा की डेथ के बाद? वालदा की डेथ पे फिर 2 साल बाद डेथ हो गई उनकी, वालिद साहब की। वालिद साहब की। तो फिर वालिद भी गुजर गए, मुझे फिर बहन भाई रह गए। फिर बड़े भाई ने जितना हो सका संभाले। फिर मेरा खुद का दिल नहीं कर रहा था कि बड़े भाई पे जिम्मेदारी अपनी कर सकते हैं, क्योंकि आप पता है कितना जिम्मेदारी होती है, फिर काम उन्होंने करना अच्छा, होता है। अता रहमान भाई, मुझे ये बताइएगा कि ये आपकी माजूरी किस तरह आपके ऊपर हावी हुई? ये बचपन से पट्टों का खिंचाव था। क्या था? पट्टों का खिंचाव। पट्टों का खिंचाव सही। था। तो बड़ा इलाज कराया था, एक्सरसाइज भी बताई गई है। हो सकता था बस इसकी वो एक्सरसाइज लाजमी, वो कहते हैं एक्सरसाइज होनी चाहिए इसकी। बचपन से लेके अब तक जिससे भी कहा है कि कहते हैं इसका इलाज सिर्फ पट्टों का खिंचाव है, सिप्पी का। अच्छा, ये पोलियो वगैरह, अगर मेरा कैमरामैन थोड़ा सा ये बताए, ये भाई के जो पाँव हैं, क्या ये पोलियो की मर्ज तो नहीं है? नहीं नहीं, पोलियो की नहीं है, पोलियो की नहीं है। पोलियो की नहीं है। नहीं पोलियो। मुझे बताइएगा, आपकी जो लैंग्वेज है, मुझे ऐसा लग रहा है आप काफ़ी तालीम याफ्ता हैं। क्या एजुकेशन है आपकी? जीरो। कमाल। जीरो। कमाल नाज़रीन, ज़ीरो एजुकेशन और जो बोलने का स्टाइल, जो कॉन्फिडेंस, जो कैमरा फेसिंग, सर कमाल है। और मैं यकीन करें, मैं ये बता रहा था कि आप आई थिंक बीए वगैरह आपने किया होगा। घर पे वैसे बड़ा फोर्स किया गया था पढ़ने के, लेकिन दिमाग नहीं था इतना पढ़ने के। बातें जा तो आप बड़ी ज़बरदस्त कर रहे हैं। तो बात बस ऐसी ही, बस घरेलू ऐसी थी लैंग्वेज, तो घर से भी कुछ मिला गया ऐसा। तो मुझे ये बताएं कि कभी ये शौक हुआ कि मैं भी हम दूसरे लोगों की तरह चलूं, उठूं, फिरूं, भागूं, दौड़ूं? कभी दिल में ऐसा ख्याल आया? पहले होता था बचपन में, जब आहिस्ता 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 जैसे उम्र बढ़ी गई फिर आहिस्ता से शौक खत्म होते गए। अब मेरा मैं कहता हूँ बस मैं और मेरी खामोशी हो बस एक जगह। मैं हूं और मेरी तन्हाई हो। तन्हाई में क्या चीज़ सोचते हैं? क्या दिमाग में ख्यालात आते हैं? क्या किस जानिब आपका दिल और दिमाग जाता है? बस ज़्यादा तो अपनी अम्मी के बारे में मैं सोचता रहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी अम्मी के बारे में बड़ा इंटेंस पास था, उनके करीब था। ज़्यादा मैं अपनी अम्मी के बारे में सोचता रहता हूँ, और बस। अच्छा, हमने कुछ आपकी प्रोफाइल भी चेक की, आप काफ़ी एक टिकटॉकर भी, आपका एक अच्छे फ़ैन फॉलोइंग है आपकी अकाउंट्स में। तो ये मोबाइल किस तरह इस्तेमाल करते हैं आप? मोबाइल तो बस ऐसे ही ज़रूरत वक्त पे है, जब फारिग टाइम होता हूँ तो टिकटॉक चला लेता हूँ। वैसे आम ज़रूरत के लिए फ़ोन रखता हूँ। जिस व्हील चेयर पे आप मौजूद हैं, इलेक्ट्रिक व्हील चेयर है, किसने दी आपको? यहाँ पर काफ़ी एक्सपेंसिव है, ये बताइएगा। यहाँ पे एक लेडीज आई थी, शायद उनका मुझे नाम याद नहीं है। उन्होंने पिछले दिन आए थे, तो पहले भी आते रहे हैं, तो उन्होंने देखा ना कि रहमा
कि मैं यहाँ पे बैठा रहता हूँ ना अकेला, आगे पीछे नहीं जा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपको मैं एक व्हील चेयर ले देती हूँ कि जिससे आप आगे पीछे आगे कहीं भी जाने का सोचते हो। तो मैंने कहा मेहरबानी होगी आपकी, ले दें तो अच्छी बात है। तो बस उन्होंने फिर लेके दिए, 15 दिन 20 दिन के बाद ये मुझे मिल गई। अच्छा, ये किस तरह ऑपरेट करते हैं? आप हाथ से माजूर हैं, हमारे नाजरीन को बताइएगा थोड़ा सा ऑपरेट करके, इसका बटन कहाँ पर है, गेयर है, क्या है? ये आप देख सकते हैं नाजरीन, अताउर रहमान इसको ऑपरेट करने वाले हैं इस वक्त। ये अगर मेरा कैमरामैन फोकस करे, जी बताइएगा किस तरह इसको चलाते हैं आप। ये लाइव मनाजिर आप देख सकते हैं, माजूर, हाथ से माजूर, पाँव से माजूर एक शख्स किस तरह इसको ऑपरेट करता है। जी ये देखें, ये इस टाइम इस चेयर की मूविंग जो हो रही है, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। बस 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 ये बताइएगा कितना मुश्किल होता है, या जो जिस व्हील चेयर में थे वो आसान थी, इस इलेक्ट्रिक चेयर में ये आसान है? ज़्यादा इस व्हील चेयर पे आसानी होती है, इस चेयर में इस आसान व्हील है। चेयर पे होती थी। तो उस पे वो तरफ पे पूरी बाजू चलानी पड़ती थी दोनों के साथ। ये ज़्यादा मुझे अच्छी भी लगती थी शुरू से। तो फिर मैंने उनको कहा कि मुझे ये इस तरह के ले दे व्हील चेयर। एट द एंड जिंदगी से क्या सीखा आपने, क्या पाया, क्या खोया, और एक नसीहत अगर करना चाहें मुआशरे को, क्या करेंगे? ज़िंदगी मैंने आप एक तकलीफ का घर है। ज़िंदगी जान दुनिया बस तकलीफ देने के लिए पैदा हुई है। क्या बात है, कमाल यार। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि आप जितना हो सके अपने माँ बाप का ख्याल कीजिएगा, और ज़्यादा ख़ास तौर पे किसी का दिल न तोड़ें, दिल ना तोड़ें, जबरदस्त जबरदस्त। क्योंकि सब माफ़ हो जाता है लेकिन किसी की दिल तोड़ा कभी नहीं माफ़ हो सकता। ये वही बात कर दी है कि हकूक अल्लाह जो होते हैं वो अल्लाह ताला फिर माफ़ कर देते हैं, लेकिन हकूकुल बात जो होते हैं उनमें पकड़ आपकी हो जाती है। ये माजूर शख्स, एबनॉर्मल शख्स है, इसने मुआशरे को जो आज मैसेज दिया, उम्मीद करते हैं हमारी तमाम कम्युनिटी को ये मैसेज पहुंच चुका होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी ऐसी स्टोरी के साथ किसी नई जगह पर। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।